हीट जो क्या था बेटा, इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अनदर बॉडी ऑफ लो टेम्परेचर। तो ये हम पहले कर चुके हैं बेटा कि जो हीट है बेटा, हीट एनर्जी जो होती है, हीट एनर्जी विल फ्लो, हीट एनर्जी विल फ्लो। भाई जो हीट एनर्जी है बेटा वो फ्लो करती है कहाँ, विल फ्लो फ्रॉम ए बॉडी, फ्रॉम ए बॉडी जो कहाँ है, एट हाई टेम्परेचर, फ्रॉम ए बॉडी एट हाई टेम्परेचर to another body, to another body, from a body at high temperature to another body, to another body जो कहाँ होगी बेटा, at low temperature, at low temperature। कब, when they are in contact, they are in contact, ये हमने बात की थी। हम ये कर चुके हैं बेटा कि हीट एनर्जी के बारे में ये सारी बातें। अब बेटा जो ये ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, जो ट्रांसफर हो रही है हीट एनर्जी, तो ये होता कितने टाइप का है, ये टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी है बेटा। यहाँ जो ये है बेटा टाइप जो है, टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी, हीट एनर्जी की ट्रांसफर की जो होती है बेटा, कितने टाइप में होती है ये बेटा, मोस्टली 3 टाइप में होती है बेटा। देखिए 3 टाइप है। नंबर 1 कंडक्शन, नंबर 1 कंडक्शन आता है बेटा पेपर में, इंपॉर्टेंट है कंडक्शन। नंबर 2 कन्वेक्शन, कंडक्शन कन्वेक्शन। नंबर 3 रेडिएशन, नंबर 3 रेडिएशन। These are the way in which the heat energy is transferred from one body to another body। तो ये क्या बेटा, मोस्टली पहले बात हम कंडक्शन करेंगे, फिर कन्वेक्शन करेंगे, फिर रेडिएशन करेंगे। तो 1 बाय 1 करेंगे बेटा। कंडक्शन का तो मतलब क्या होता है बेटा, देखिए मैंने ये एग्जांपल कराया था आपसे कि ये देखो कैसे होता है बेटा। मान लो ये बच्चे हैं, ये एक क्लास रो में बच्चे हैं, ये क्लासरूम में बच्चे हैं, एक रो में, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये 5 बच्चे रो में खड़े हैं। तो क्या होगा, ये कोई चीज, ये कोई वस्तु को ट्रांसफर करना है हमने यहां तक, तो ये पार्टिकल की मोमेंटम ना होकर, तो ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी का फ्लो इसको दे, फिर ये एनर्जी इसको दे, फिर ये एनर्जी इसको दे, ये एनर्जी इसको दे। तो एनर्जी फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ ए बॉडी जो है, या एक मीडियम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जो हीट एनर्जी है वो ट्रांसफर होगी है विदाउट एक्चुअल मोमेंटम, एक्चुअल मोमेंटम नहीं है इनकी पार्टिकल की, तो बेटा दैट इज द कंडक्शन, दैट इज कंडक्शन। अब बेटा यदि ये पार्टिकल जो है उठकर अपनी हीट एनर्जी इसको दे दे, उठकर बेटा जाके यहां से जाके इसको दे दे, तो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, हीटेड पार्टिकल की मोमेंटम हो रही है, तो वो क्या होगा बेटा, कन्वेक्शन होगा। अब बात है रेडिएशन, रेडिएशन में तो बेटा फ्लो ऐसे, हीट एनर्जी ऐसे ऊपर से, ऐसे जैसे बॉल भगा देना। ये एक एग्जांपल है, ये शॉर्ट वीडियो बनाई हुई भी है बेटा मैंने इसके बारे में, कन्वेक्शन कंडक्शन और रेडिएशन के बारे में। ये बच्चा जो है बॉल देगा, पीछे पहुंचानी है, तो 3 तरीके हैं। 1 बाय 1 दे दो कंडक्शन, एक बच्चा उठ के तीसरे बच्चे को दे के जाए, तीसरा अगले को दे के जाए, तो ये क्या बेटा, कन्वेक्शन। और पहला बच्चा भगा दे बॉल को और लास्ट वाला कैच कर ले। मीन्स आपका जो है भगाने वाला एमिटर और एब्जॉर्बर जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो मीडियम की कोई जरूरत नहीं होती रेडिएशन में। तो बेटा आप 1 बाय 1 करते हैं, पहले करते हैं हम कंडक्शन। अब पहले जो बेटा आपका दैट इज कंडक्शन, यहां जो है आपका बेटा ये है कंडक्शन। फर्स्ट करेंगे बेटा हम कि कंडक्शन क्या है। कंडक्शन
कंडक्शन बेटा क्या है ये? ए वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। ठीक है बेटा, ट्रांसफर ऑफ हीट है, वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है। क्या लिखेंगे? द ट्रांसफर ऑफ हीट, द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ द हीट एनर्जी कहां से कहां बेटा? अभी बोला था मैंने, पार्टिकल टू पार्टिकल। ट्रांसफर ऑफ द हीट एनर्जी फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल, फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल, पार्टिकल टू पार्टिकल ऑफ ए मीडियम, ऑफ ए मीडियम, ऑफ ए मीडियम। The transfer of heat energy from particle to particle of a medium, लेकिन कंडीशन थी कि मोमेंटम नहीं होनी चाहिए, तो क्या लिखोगे? विदाउट एक्चुअल, विदाउट एक्चुअल मोमेंटम, विदाउट एक्चुअल मोमेंटम ऑफ द, विदाउट एक्चुअल मोमेंट ऑफ द पार्टिकल, विदाउट एक्चुअल मोमेंट ऑफ द पार्टिकल। ठीक है बेटा, पार्टिकल्स, और किस डायरेक्शन में? इन डायरेक्शन ऑफ बेटा, इन द डायरेक्शन ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, इन द डायरेक्शन ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर। जिस डायरेक्शन में टेम्परेचर फॉल हो रहा है मीन्स हायर। मान लीजिए इस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, इसका टेम्परेचर T1 है और इसका टेम्परेचर क्या बेटा? T2 है। लास्ट पार्टिकल है, इसका टेम्परेचर T2 है। ये जो T1 है दैट इज ग्रेटर देन जो है T2। तो बेटा ये जो है, ये पार्टिकल, ये दूसरा पार्टिकल है, ये तीसरा पार्टिकल है, तो क्या होगा? हीट एनर्जी ऐसे ट्रांसफर करेंगे पार्टिकल टू पार्टिकल, ये ऐसे इन द डायरेक्शन ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, लेकिन एक्चुअल मोमेंटम नहीं होती पार्टिकल की। तो एक बात याद रखना है, जो कंडक्शन मेथड है, दिस मेथड इज मोस्टली, देखिए वैसे तो तीनों के लिए यूज करेंगे बेटा, याद रखना, दैट इज सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों के लिए यूज करेंगे बेटा। बट इट इज मोस्टली यूज्ड फॉर सॉलिड, मोस्टली यूज्ड फॉर सॉलिड। किसके लिए बेटा? सॉलिड के लिए यूज करते हैं हम इसको मोस्टली, बट इट कैन बी यूज फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। दैट इज द कंडक्शन मेथड। नाउ नेक्स्ट बेटा, इसमें क्या होगा बेटा कि सबसे बेस्ट जो कंडक्टर है वो सभी को पता बेटा क्या है, आपका जो बेस्ट कंडक्टर है वो है सिल्वर। इसीलिए जो बर्तन है वो किसके होते हैं बेटा? सिल्वर के होते हैं। गर्म करने वाले, चाय गर्म करनी है, कुछ टेकना है, सब्जी बनानी है, सिल्वर के होते हैं बेटा। ठीक है, तो ये क्यों होते हैं? क्योंकि बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट बेटा। अब कहते हैं कि इसका एग्जाम्पल एक और देखिए होगा बेटा, कंडक्शन का बेस्ट एग्जाम्पल मैं बताता हूं आपको। आप मान लीजिए स्टील, चाहे तो स्टील का लो, चाहे आप लोहे का लो, चाहे आप सिल्वर का लो। ये एक आपने ये ले लिया, एक तरह से रॉड ले ली, और इसको एक एंड इसका किसमें रख दिया? टेम्परेचर, मतलब कि स्टोव पे रख दो, गैस पे रख दो, गर्म करो इसको। जब आप इस एंड को गर्म करोगे तो हीट एनर्जी, ये भी गर्म हो जाएगा थोड़ी देर में। जब आप इसको गर्म करोगे थोड़ी देर में ये भी गर्म हो जाएगा। तो ये क्या रहा है? क्या ये दिस मेथड इज कॉल्ड कंडक्शन। क्या बेटा? कंडक्शन है। तो नेक्स्ट है बेटा कन्वेक्शन। अगला जो मेथड है बेटा दैट इज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन, कन्वेक्शन का मतलब क्या है बेटा? द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम कहां से कहां बेटा? फ्रॉम वन पार्ट ऑफ ए मीडियम या वन बॉडी टू अनदर बॉडी बाय एक्चुअल मोमेंटम। तो यहां क्या होगा बेटा? ये क्या बनेगा? ये क्या है? यस, ट्रांसफर ऑफ heat energy, and that is the transfer of the heat energy from one part to another part, from one part to another part of a medium, हाँ एक और बात बेटा, ये देखिए यहाँ अब इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ये मीडियम की बात कर रहे हैं, तो इसमें किसकी जरूरत होती है? मीडियम रिक्वायर्ड। इसमें क्या होता है बेटा? तो क्या होगा?
मीडियम जो होगा बेटा दैट इज द रिक्वायर्ड, मीडियम रिक्वायर्ड, इसमें मीडियम की जरूरत होती है, याद रखना है मीडियम की जरूरत है। नेक्स्ट इसमें भी मीडियम की जरूरत है, ये रहा। क्या कहता है, ट्रांसफर ऑफ द हीट एनर्जी फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द मीडियम, और क्या कह सकते हो बेटा सिस्टम टू सराउंडिंग, आप ये कह सकते हो कि वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। और किसके कारण भाई, किसके कारण बेटा, एक्चुअल मोमेंटम ऑफ क्या होगा, क्या होगा, बाय द, किसके द्वारा होगी बेटा, बाय द एक्चुअल, बाय द एक्चुअल मोमेंटम, एक्चुअल मोमेंटम किसकी बेटा, एक्चुअल मोमेंटम ऑफ हीटेड पार्टिकल, ऑफ द हीटेड पार्टिकल, किसकी मोमेंटम हो बेटा, एक्चुअल मोमेंटम ऑफ द हीटेड पार्टिकल्स। तो मोमेंटम होगी तो हीट एनर्जी जो बेटा ट्रांसफर कर दी जाएगी फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द मीडियम बाय द एक्चुअल मोमेंटम ऑफ द हीटेड पार्टिकल, या यू कैन से मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल्स, बाय द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल्स। और किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, ठीक है बेटा, किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, फॉल ऑफ टेम्परेचर मींस हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ये कन्वेक्शन है बेटा, और कन्वेक्शन का यूज जो है बेटा किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड्स और गैस, किसके, लिक्विड और गैस को गर्म करने के लिए हम मेथड जो यूज करते हैं वो क्या होता है बेटा, आपका कन्वेक्शन होता है। क्या होता है बेटा, कन्वेक्शन। आपने देखा होगा पानी गर्म करते हैं हम, जब पानी गर्म करते हैं तो क्या होता है, जो पानी के पार्टिकल गर्म हो जाते हैं वो कहां जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, कहां जाएंगे, ऊपर, और जो ऊपर है ठंडे हैं तो उनकी डेंसिटी क्या ज्यादा, वो नीचे बैठ जाएंगे, क्योंकि पढ़ा था हमने लिक्विड की जो डेंसिटी है वो क्या होती है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर राइज करोगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो वो कहां जाओगे, ऊपर चल जाओगे, हल्के होकर। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो है इसमें हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, या वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल, ये कह सकते हो फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल्स विद एक्चुअल मोशन ऑफ द पार्टिकल, हीटेड पार्टिकल की मोशन होगी बेटा, याद रखना है ये। और इसमें आपने देखा होगा शादी ब्याहों में या फिर सर्दियों में क्या हो जाता है बेटा, गैस सिलेंडर जो होता है उसमें गैस होती है थोड़ी बहुत, लेकिन जो हलवाई होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, वो उस गैस सिलेंडर को गर्म पानी में रख देते हैं। क्यों भाई, क्योंकि गर्म पानी में रखेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर राइज हो जाएगा, टेम्परेचर राइज होने से गैस के पार्टिकल की मोशन क्या होगी बेटा, अप हो जाएगी। तो ये जो है याद रखना है कि ये मेथड हम किसके लिए, लिक्विड और गैस के लिए यूज करेंगे। हाँ, इसमें किसकी जरूरत होती है बेटा, मीडियम रिक्वायर्ड, इसमें मीडियम जो बेटा क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा, इसमें क्या होगा बेटा, मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। दैट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी। लेकिन एक और पॉइंट है बेटा कि एक मरकरी को छोड़कर, याद रखना है, किसको छोड़कर, ओनली किसको छोड़ना बेटा, एस्पेक्ट क्या बेटा, एक्सेप्ट क्या ऑफ मरकरी, मरकरी को छोड़कर हम जो है बेटा इस मेथड को यूज करते हैं कन्वेक्शन को, किसके लिए, लिक्विड और गैस के लिए, मरकरी में नहीं यूज करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये था बेटा आपका कन्वेक्शन और कंडक्शन जो है बेटा। यस, कन्वेक्शन और कंडक्शन में किसकी जरूरत होती है बेटा, मीडियम की जरूरत होती है। क्योंकि मीडियम की क्यों जरूरत हो बेटा, क्योंकि वो ट्रांसपोर्टिंग मीडियम होता है। क्या होता है बेटा, ट्रांसपोर्टिंग, ये ट्रांसपोर्ट होता है इसके जरिए, किसका बेटा, क्योंकि जो मीडियम होता है बेटा दैट इज द ट्रांसपोर्ट मीडियम। क्या होता है बेटा, ये ट्रांसपोर्ट मीडियम होता है जिसके थ्रू जो है हीट एनर्जी क्या करेगी, फ्लो करेगी फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल। एक में मोमेंटम होगी, दूसरे में नहीं होगी। तो ये दूसरा था बेटा। अब नेक्स्ट है बेटा रेडिएशन। क्या बेटा, रेडिएशन। रेडिएशन सभी बच्चों ने नाम सुने हैं बेटा, आपको पता भी है। रेडिएशन सूरज से आ रही है लाइट, सूरज से आ रही है, या सर्दियों में आजकल क्या करते हैं, आग जला लेते हैं और दूर से ऐसे सेकते हैं, तो वो क्या बेटा, रेडिएशन है। आग जला के हम दूर से ऐसे सेकते हैं तो वो क्या बन गया बेटा, रेडिएशन बन गया। तो इसका मतलब है कि भाई ये भी क्या बेटा, ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी है। दैट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम सोर्स टू रिसीवर विदाउट हीटिंग द इन्वर्टिंग मीडियम। क्या बेटा, दैट इज द, यस, दैट इज द
transfer of heat energy, that is the transfer of heat energy from source to receiver, from the source to the रिसीवर, सोर्स टू द रिसीवर, सोर्स से लेकर कहां तक बेटा, रिसीवर तक जो है ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी होगी विदाउट हीटिंग द इन्वर्टिंग मीडियम, विदाउट हीटिंग द ट्रांसपोर्टिंग मीडियम, विदाउट हीटिंग द, यस, विदाउट हीटिंग द इन्वर्टिंग मीडियम, विदाउट हीटिंग द इन्वर्टिंग मीडियम। भाई जो मीडियम बीच में वो थोड़ी गर्म होगा, विदाउट हीटिंग द इन्वर्टिंग मीडियम। जैसे कि हम धूप निकल रही है, सूरज निकल रहा है, आपको तो बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, आप बैठे हो धूप सेक रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, सोर्स कौन है, सन है, रिसीवर कौन है, हम लोग हैं। तो इसका मतलब है सोर्स से लेकर रिसीवर तक जो है बेटा हीट एनर्जी का ट्रांसफर होना विदाउट हीटिंग द इन्वर्टिंग मीडियम। जो बीच का मीडियम है उसको इन्वर्टिंग मीडियम कहलाता है बेटा, और उसको क्या, विदाउट हीटिंग मीन्स उसको गर्म नहीं होता, वो गर्म नहीं होगा बेटा। सिर्फ क्या होगा, क्या है कि सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि वहां एनर्जी, ये जो एनर्जी है बेटा दैट इज गोज टू सोर्स टू द रिसीवर। जैसे कि इसमें क्या होता है बेटा, ये तीनों एग्जांपल जो है बेटा, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये तीनों एग्जांपल कहाँ आएंगे। आप जैसे स्टोव जो होता है या गैस होती है, गैस बर्नर होता है बेटा, जो गैस जल रही है और चायदानी में चाय बना रहे हो आप, तो बेटा तीनों काम हो रहे हैं, पानी गर्म हो रहा है कन्वेक्शन, और वो बर्तन गर्म हो रहा है, उसका हैंडल गर्म हो रहा है कंडक्शन, और आप दूर से ऐसे हाथ करके सेक रहे हो तो वो क्या बेटा, रेडिएशन। क्या है, रेडिएशन है। हाँ, इसमें मीडियम की जरूरत नहीं है, होती है बेटा, सो नो मीडियम रिक्वायर्ड, नो मीडियम रिक्वायर्ड, इसमें मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो ये था आपका बेटा रेडिएशन, ठीक है बेटा। तो याद रखना है था जो वो आपका टॉपिक मैंने बताया है कि कंडक्शन सॉलिड, लिक्विड और गैस में, मोस्टली सॉलिड के लिए, और बेटा कन्वेक्शन लिक्विड और गैस के लिए, लेकिन मरकरी को छोड़कर, ये भी याद रखना है आपने, ठीक है बेटा। तो ये था आपका ट्रांसफर ऑफ हीट।